ग्वालियर की पथरीली पहाड़ी पर बसा एक किला दूर से किसी आम फोर्ट जैसा नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी पहाड़ी को काट कर एक जाइंट वॉल की दीवार खड़ी कर दी गई। सीधी चढ़ाई और मैसिव वॉल्स की वजह से इसे इंडिया का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, इतनी विशाल दीवारें, इतनी ऊंचाई और इतना मैसिव किला आखिर बना कैसे? क्या इसे वाकई इंसानों ने बनाया या फिर वो कहानी सच है जो कहती है कि जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर इस किले का निर्माण कर दिया? लोकल लोगों के बीच सदियों से एक कहानी सुनाई जाती है, एक ऐसी कहानी जिसे आज भी कई लोग अफवाह नहीं मानते। कहते हैं जब ग्वालियर आज जितना रोशन और आबाद नहीं था, तब इस पहाड़ी के आसपास सिर्फ जंगल हुआ करते थे और जैसे ही सूरज ढलता लोग इस जगह से दूर रहना शुरू कर देते थे, क्योंकि रात होते ही पहाड़ी से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती थी। बड़े बड़े पत्थर घिसने की आवाज, लोहे के टकराने की आवाज और कभी कभी तो ऐसी आवाजें जो इंसान की तो लगती ही नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी, सुबह तक वहाँ कोई नहीं मिलता था। सिर्फ एक चीज बदली होती थी, किले का एक नया हिस्सा, कभी एक नई दीवार, कभी एक नया पत्थर और कभी एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो पिछली रात वहाँ नहीं था, जिसे देखकर लोग हैरान होने लगे। और फिर ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई कि रात के अंधेरे में इस किले को जिन्होंने बनाया। लेकिन हम जब अफवाहों से बाहर निकलकर हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो कहानी कुछ और ही बताती है। ग्वालियर फोर्ट की कहानी किसी एक राजा या किसी एक रात से शुरू नहीं होती। लोक कथाओं के अनुसार जिस कुंतलपुर क्षेत्र को माता कुंती और कर्ण की कथा से जोड़ा जाता है, वहीं के राजा थे सूरज सिंह। राजा सूरज सिंह एक दिन शिकार करते हुए उसी पहाड़ी पर पहुंच गए जिसे आज ग्वालियर का किला कहते हैं। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इस पहाड़ी पर रहने वाले एक संत ग्वालियर से उनकी मुलाकात होती है। संत ने राजा सूरज सिंह को एक पवित्र कुंड का जल पिलाया, जिसे पीकर राजा सूरज सिंह स्वस्थ हो गए। प्रसन्न होकर राजा सूरज सिंह ने यहाँ एक किला बनवाना शुरू किया और संत ग्वालियर के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा ग्वालियर। आज भी किले के भीतर मौजूद सूरज कुंड इस कथा की याद दिलाता है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं जो विशाल किला आज हम देखते हैं वो एक ही समय में नहीं बना था। लगभग 3rd से 6th सेंचुरी के बीच इस पहाड़ी पर बस्ती और सुरक्षा संरचनाओं के प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन जिस रूलर ने ग्वालियर फोर्ट को उसकी सबसे शानदार पहचान दी वो थे राजा मानसिंह तोमर। 15वीं सदी के अंत में राजा मानसिंह तोमर ने यहाँ बनाया मशहूर मान मंदिर पैलेस। नीली पीली और ग्लेज टाइल से सजा हुआ ये महल आज भी ग्वालियर फोर्ट की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। इसके बाहरी हिस्सों पर बने हंस, मोर और हाथी के डिजाइन उस दौर की कला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। लेकिन ग्वालियर फोर्ट की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, क्योंकि इन दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। और उन्हीं रहस्यों की शुरुआत होती है